भी आपका डिले हो रहा है, थोड़ा बहुत आपका कभी काल बंद हो जा रहा है, उसी में आपका लेट हो जा रहा है, नहीं तो अब तक समाप्त हो जाना चाहिए। अभी आधा ही हो पाया है। 18 तक लिखवा गया था ना सेक्शन। हाँ तो 10-12 सेक्शन लिखवाना है। लिखिए, हेडिंग डालिए भाई, अध्याय 3। हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर 3, अध्याय 3, पुलिस बल का प्रशासन। हेडिंग डालिए, अध्याय 3, पुलिस बल का प्रशासन। धारा 19 से लेकर 28, धारा 19 से लेकर 28 तक। लिखिए भाई, आपका ये 19 से लेकर आपका 28 तक है। लिखिए अब आपका धारा 19, हेडिंग डालिए, पुलिस बल पर अधीक्षण। पुलिस बल पर अधीक्षण या सुपरविजन कौन करेगा? तो बस एक लाइन लिखना है, राज्य में पुलिस बल पर अधीक्षण, यानी कैसे लिखे, पुलिस बल पर अधीक्षण राज्य सरकार रखती है। पुलिस बल पर अधीक्षण स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार रखते हैं। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आइए धारा 20, पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हेडिंग डालिए, पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या इसको शॉर्टकट में कहते हैं डीजीपी। डीजीपी लिखिए आपका, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर करती है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखेगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। महानिदेशक के पदों महानिदेशक के पदों की संख्या से 3 गुना महानिदेशक के पदों की संख्या से 3 गुना से अधिक व्यक्तियों का नाम, ऐसे लिखिएगा, का नाम नामिका में नहीं भेजा जाएगा, माने लिस्ट में नामिका में नहीं भेजा जाएगा। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी कल बताया जाएगा। आप जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रीय समूह होते हैं, यानी कि कुछ देशों से मिलकर समूह बनता है। वह समूह अधिकतम 4 लोगों का नाम भेजेगा, लेकिन एक देश से आपका केवल 2 नाम जाएंगे। ये भी याद रखिए, जो पद की संख्या है उसके 2 गुने से अधिक नाम नहीं भेजे जाएंगे। और एक देश से केवल कितना जज चुना जाएगा? एक। ये न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी बताया नहीं गया है, कल आ जाएगा। यानी कि शुरुआती दौर में ही कल अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये बताया जाएगा। तो जितने महानिदेशक के पद हैं, चयन समिति को जब नाम भेजा जाएगा तो उसका 3 गुना भेजा जाएगा। यानी कि एक आदमी को नियुक्त करना है तो लिस्ट में कितने लोगों का नाम रहेगा? 3। ये याद रखिए। अगला लिखिए। लिखिए, महानिदेशक अपने पद पर 2 वर्ष अपने पद पर न्यूनतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये भी पूछ सकता है भाई। महानिदेशक अपने पद पर न्यूनतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार 2 वर्ष के पूर्व भी इसे हटा सकती हैं। राज्य सरकार 2 वर्ष के पूर्व भी इसे हटा सकती हैं। अब आधार आपका बैरक से पढ़ना है, किस आधार पर हटाया जाएगा। अगला लिखिए भाई, धारा 21 पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन लिखिए, पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिदेशक पुलिस से संबंधित कुछ मामलों में पुलिस से संबंधित कुछ मामलों में विनियम बनाएगा। विनियम माने रेगुलेशन। विनियम बनाएगा और आदेश जारी करेगा। और आदेश जारी करेगा। ये मामले निम्नलिखित हैं। ये मामले निम्नलिखित हैं। अब पूरा लिस्ट भाई बैरक से पढ़ना है। कुछ आपका लिखवाया जाएगा मेन, उसके बाद इत्यादि लिखवाया जाएगा। लिखिए, पहला अपराध नियंत्रण, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। फर्स्ट में लिखिए अपराध निवारण। अपराध निवारण। सेकंड लिखिए अपराध अन्वेषण, यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन, अपराध अन्वेषण। तीसरा लिखिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। कानून एवं इत्यादि। इत्यादि मतलब वो लिस्ट आपका लिखवाना संभव नहीं है। वो लिस्ट पढ़ना हो तो कहाँ से आप पढ़ेंगे? बैरक से। लिखिए आगे भाई। इसके बाद लिखिए आपका धारा 22, यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए धारा 22 अनुशासनिक कार्यवाहियां या विभागीय कार्यवाहियां, आप लिख करके लिखिएगा।
अनुशासनिक कार्यवाहियां या विभागीय कार्यवाहियां या आंतरिक कार्यवाहियां, आंतरिक भी दिया है, आंतरिक कार्यवाहियां या डिपार्टमेंटल एक्शन, डिपार्टमेंटल या विभागीय, इंग्लिश में डिपार्टमेंटल, या इसको कहते हैं दूसरी भाषा में इंटरनल इंक्वायरी या आंतरिक जांच, आंतरिक जांच भी कहते हैं। देखिए आपका कैसे पूछा गया क्वेश्चन यूपी में भी, जो ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 22 है और 23 है, आपका बता दिया जाए। ये आपका उत्तर प्रदेश जब पुलिस एक्ट पढ़ेंगे तो ये दोनों बातें एक ही सेक्शन में समाहित होंगी और वह सेक्शन 7 है। तो जो क्वेश्चन यूपी में पिछली बार बना कि धारा 7 संबंधित हैं विभागीय जांच से, न्यायिक जांच से, आपका दोनों इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ जो हम बताएंगे वह न्यायालय दंड नहीं देता, बल्कि कौन देता है? विभाग, और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी किसको देते हैं? अपने सबॉर्डिनेट को, अपने अधीनस्थ को। तो एक बार जो क्वेश्चन आपका बना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियां संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन की जाएंगी, 3 अनुच्छेद देगा, आपका दे देगा 310, 311, 312, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा? 311, 311, ये याद रखना है। फिर दूसरा पूछेगा कि मॉडल पहले बना लिया जाए। दो, विभागीय कार्यवाहियां किसके अधीन होगी? अनुच्छेद 351 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन, उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या मारना है? उपर्युक्त सभी। यानी कि संविधान का तो ध्यान रखा ही जाएगा, जो रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया या जो रेगुलेशन डीजीपी ने बनाया है उसको भी क्या रखेंगे हम ध्यान में। तो लिखिए आपका ये क्वेश्चन पूरा चांस रहता है पूछने का, मैं बता दूं 99% चांस है कि आएगा। इसको अच्छे से 2 मॉडल में अलग अलग करके लिखवा भी रहा हूँ। लिखिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियां संविधान के अनुच्छेद 311 के 311 अनुशासनात्मक कार्यवाहियां माने विभागीय जांच लिखवा गया ऊपर, संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन की जाएगी। अंडरलाइन कर लीजिएगा आर्टिकल। फिर आइए अगला देखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसी कार्यवाहियां अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार संचालित की जाएगी तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार
संचालित की जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 311 के तहत किसी लोक सेवक को, ये भी अंदर जाकर पूछ सकता है, अनुच्छेद 311 के तहत किसी लोक सेवक को निम्नलिखित दो संरक्षण प्रदान किया गया है। निम्नलिखित दो संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट लिखिए, ऐसे लोक सेवक को पदच्युत किए जाने के पूर्व, यानी कि बर्खास्त, टर्मिनेट, ऐसे लोक सेवक को पदच्युत किए जाने के पूर्व सुना जाएगा, माने आडि अल्ट्रम परटम, ऐसे लोक सेवक को पदच्युत किए जाने के पूर्व सुना जाएगा। सेकंड लिखिए, जिस प्राधिकारी ने उसे नियुक्त किया हो, जिस प्राधिकारी ने उसे नियुक्त किया है, उससे नीचे का प्राधिकारी, उससे नीचे का प्राधिकारी उसे पदच्युत नहीं कर सकता। उससे नीचे का पदाधिकारी उसे पदच्युत नहीं कर सकता, यानी कि बर्खास्त नहीं कर सकता। ये दो संरक्षण है प्रत्येक लोक सेवक को, याद रखिए, जो पब्लिक सर्वेंट हैं। अगला ये अब धारा 23 लिखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई, अनुशासनिक शास्तियाँ, हेडिंग डालिए सेक्शन 23, अनुशासनिक शास्तियाँ। इसमें थोड़ा लिख लीजिए, इस धारा के तहत विभागीय दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सेंशन मने आपका शास्तियाँ, शास्ति। इस धारा के तहत विभागीय दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें थोड़ा उलझाऊ है ज़्यादा। कौन दंड दे सकता है, क्या दंड दे सकता है, इसके लिए 5 क्लाज बनाए गए हैं और यहाँ से आपका घुमावदार क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। तो भाई आपका ये विभागीय जांच, विभागीय दंड है कि न्यायिक दंड? कौन सा दंड है, क्या लिखवाया गया? न्यायालय नहीं देता है, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। अब क्या दंड देगा, कौन देगा, दंड की अपील कहाँ होगी, यही सब लिखना। लिखिए आपका सेक्शन 23 का क्लाज 1, क्लाज वाइज यहाँ लिखिएगा, एक में मिक्स नहीं करना है, यहाँ क्लाज वाइज लिखना है। पहला क्लाज में लिखिए, धारा 23 का खंड 1 लिखिए भाई, पुलिस अधीक्षक के स्तर, पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को, उस स्तर के पुलिस अधिकारी को
जिसका वह नियुक्त प्राधिकारी है, माने जिसको वह अपॉइंट किया है, जिसका वह नियुक्त प्राधिकारी है, निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। भाई यहाँ कितने दंड है वो भी प्रकार पूछ सकता है। भाई देखिए एक लाइन यहाँ जोड़ लेना है, निम्नलिखित 7 दंडों में से, वहां से में लिख लीजिए, साथी है ना, 1 2 3 4, वहां जहाँ आप लिखे हैं निम्नलिखित दंडों में से, वहीं एक शब्द जोड़ लीजिए ताकि अगला लाइन मैंने शॉर्ट किया जाए। निम्नलिखित 7 दंडों में से कोई दंड। भाई आप पूछ सकता है कि दंड के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार दिए गए हैं, 7, ये पूछ सकता है, इसलिए 7 लिखवाना वहाँ जरूरी है। जैसे आईपीसी में पूछा जाता है कि सेक्शन 53 में दंड के कितने प्रकार दिए गए हैं, 5, वर्तमान में कितने प्रकार, तो यहाँ भी पूछ सकता है कि सेक्शन 23 में कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं, 7। तो लिखिए आपका फर्स्ट 7 के बारे में लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, या ए बी लिख लीजिएगा। अभी दूसरा खंड नहीं, पहले खंड में ही चल रहा है। पहले खंड में 7 जो दंड है, 7 लिखना है। लिखिए पहला लिखिए पदावनति माने डिमोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा, या स्मॉल ए बी, स्मॉल ए लिख लीजिए सही रहेगा जो बैरेक्ट में है, स्मॉल आपका ए बी सी डी। तो ए में लिखिए पदावनति, यानी कि इसका मतलब डिमोशन। भाई डिमोशन का भी नियम है, और डिमोशन का नियम ये है कि किसी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे के पद पर पदावनत नहीं किया जाएगा जिस पद पर वह सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। हो सकता है ये भी पूछ ले, उससे नीचे नहीं लाया जा सकता। एक लाइन व्याख्या इसमें लिखिए, इसी लाइन में आगे लिखिए, किसी पुलिस अधिकारी को, अभी पहले में ही चल रहा है, किसी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे के पद पर, उस पद से नीचे के पद पर पदावनत नहीं किया जा सकता, पदावनत नहीं किया जा सकता जिस पद पर, जिस पद पर उसे सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था, मैंने जो पहली पोस्टिंग मिली थी उसे सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। अब बी लिखिए, अब दूसरा दंड लिखिए बी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या कंपलसरी रिटायरमेंट, इसको कहते हैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति या कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट यानी कि जबरदस्ती सेवा क्या कर देना, समाप्त। इसमें देखिए आपका समय से पहले व्यक्ति रिटायर हो जाता है, पेंशन उनशन सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सरकार जबरदस्ती क्या कर देगी, रिटायर। तीसरा लिखिए सी, सेवा से हटाना, सी लिखिए सेवा से हटाना। सेवा से हटाना। डी लिखिए पदच्युत कर देना, पदच्युत यानी कि रिमूव कर देना, इसको आप लिख करके लिख लीजिए बर्खास्त कर देना, रिमूव कर देना या बर्खास्त कर देना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि जब आपका, एक सेकंड भाई, जब व्यक्ति सेवा से रिमूव हो जाता है तो न तो उसे पेंशन मिलती है न अन्य लाभ मिलता है, यानी कि बर्खास्त हो गया, यानी कि अब कोई उसका उपाय नहीं है, लड़ता रहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो बर्खास्त हो जाना माने पूरी तरह सर्विस से क्या कर देना, निकाल देना। तो इसको कहते हैं पदच्युत या सेवा समाप्ति। अगला लिखिए वेतन में कटौती, पांचवा है ना ये, हाँ ABCDE। वेतन में कटौती, वेतन कम कर दिया जाए, बदमाशी किया है। तो अगला लिखिए छठवां वेतन वृद्धि रोकना, यानी कि वेतन वृद्धि को रोक लगा देना, वेतन वृद्धि रोकना। और अंतिम लिखिए पदोन्नति रोकना, यानी कि प्रमोशन को रोक दिया जाना। सातवां क्या है, प्रमोशन को रोक दिया जाना, यानी कि पदोन्नति रोकना। पैराग्राफ चेंज करके अब क्लास 2 आ जाइए, सेक्शन 23 का क्लास 2। लिखिए पुलिस अधीक्षक के स्तर का, पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी, माने पुलिस अधीक्षक माने SP, पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, ये महत्वपूर्ण है, पहले में अराजपत्रित नहीं था, अराजपत्रित राजपत्रित दोनों थे, लेकिन जो दूसरा खंड हम बता रहे हैं ये सबके लिए नहीं है, केवल किसको दंड दिया जा सकता है, केवल अराजपत्रित। लिखिए अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित दो दंडों में से, निम्नलिखित दो दंडों में से कोई दंड दे सकता है, चाहे दोनों दे या एक दे। अब फिर इसमें लिखिए पहला दंड क्या दे सकता है, 1 मास के अनधिक के वेतन, 1 मास से अनधिक के वेतन का जुर्माना, 1 मास, 1 मास से अनधिक के वेतन का जुर्माना, यानी कि फाइन लगाया जा सकता है ऐसे पुलिस पर, कितना अधिकतम, 1 माह का वेतन के बराबर। और बी लिखिए यानी कि दूसरा परिनिंदा या भर्त्सना करना, से बी है आपका या सेकंड, परिनिंदा या भर्त्सना करना, यानी डांट डपट कर क्या करना, वैसे भी गाली का बना है माहौल, आप देख ही रहे हैं, डांटते थोड़े हैं, बुलाकर पूरा घुंटी पिलाते हैं, खूब गाली भी देते हैं गुप्त रूप से। आपका भर्त्सना करना माने केवल आलोचना करना नहीं, यहाँ माने कानूनन नहीं है सही, लेकिन बुलाकर क्या किया जाता है, नीचे वालों को, दरोगा जी को SP बुलाकर घुंटी पिलाएंगे। आगे देखिए भाई आपका तीसरा खंड लिखिए, तीसरा खंड लिखिए कोई भी पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DYSP, कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई पुलिस अधिकारी या उसके समतुल्य स्तर का कोई पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक को
यानी कि आपका इंस्पेक्टर पुलिस निरीक्षक को या पुलिस उप निरीक्षक को यानी कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, पुलिस उप निरीक्षक को या उससे निम्न स्तर के किसी पुलिस अधिकारी को या उससे निम्न स्तर के किसी पुलिस अधिकारी को, निम्न स्तर का मतलब कि आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ही बचा, यानी कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे कौन बचा, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, निचले स्तर के लिए किसी पुलिस अधिकारी को परिनिंदा या भर्त्सना का दंड दे सकता है। यानी कि इसका मतलब कि केवल क्या कर सकता है, डांट डांट बढ़ सकता है, आलोचना कर सकता है, और कोई अधिकार नहीं है डीवाईएसपी को, डांट बढ़ सकते हैं बुलाकर, परिनिंदा या किसका, भर्त्सना। अंतिम लिखिए भाई आपका अंतिम क्या, खंड चौथा लिखिए, चौथा खंड है आपका, निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी, यानी कि इंस्पेक्टर इसे कहा जाता है, निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को लघु दंड दे सकता है, छोटा छोटा दंड, लघु दंड, लघु दंड दे सकता है खंड पांचवा लिखिए, पांचवा भी काफी महत्वपूर्ण है, उपर्युक्त विभागीय शास्ति देने के बावजूद भी, पांचवा में लिखिएगा लास्ट, पांचवा क्लास, उपर्युक्त विभागीय दंड देने के बावजूद भी ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाया जा सकता है, न्यायालय में अभियोजन या प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए एक आपका सब इंस्पेक्टर था, थाने में एक कैदी को लाया, मारकर हाथ पैर तोड़ दिया, तो एसपी साहब ने उसे सस्पेंड कर दिया। आपका देखिए इसमें निलंबन नहीं भैया, क्वेश्चन आगे बताया जाएगा, अभी निलंबन आगे आएगा, या उसे आपका वेतन रोक दिया। अब ये समस्या है कि जो वह अवैध बल का प्रयोग थाने में किया है उसके लिए तो वह आईपीसी के तहत भी दंड का भागी होगा, और इधर विभागीय दंड में वो सस्पेंड हो गया, तो क्या न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा, चलाया जाएगा। यानी कि विभागीय दंड देने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा प्रभावित नहीं होगा, इधर विभागीय दंड और उधर उसके खिलाफ क्या चलाया जा सकता है, न्यायालय में मुकदमा चलता भी है। एक क्वेश्चन यहाँ आप लोग गौर करिएगा, आपका पूछ सकता है कि आपका सेक्शन 23 में विभागीय दंड में कौन दंड शामिल नहीं है, आपका सतर्क रहना है, नया क्वेश्चन। तो आपका जो निलंबन है या सस्पेंशन है वह सेक्शन 23 में नहीं है, सेक्शन 24 में जरूर है लेकिन 23 में नहीं है। तो 7
आपका ये पूछ सकता है कि धारा 23 में कौन, धारा 23 में मैं बता रहा हूँ, धारा 23 में कौन दंड का प्रकार नहीं है, स्पेशली पूछेगा तो क्या मारेंगे, निलंबन। एक लाइन लिखिए अलग से, तो भाई अलग से लिखिए, धारा 23 में निलंबन दंड का प्रकार नहीं है। इसी लाइन में लिख लीजिएगा एक और लाइन, निलंबन का प्रावधान सेक्शन 24 में किया गया है। निलंबन का प्रावधान धारा 24 में किया गया है, 23 में नहीं। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है भाई। लिखिए अब अगला, धारा 24, धारा 24, लिखिए इसमें एक दो लाइन और भाई, एक लोग लिखिए निलंबन या सस्पेंशन, हेडिंग डाल लीजिए निलंबन। लिखिए पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक माने इंस्पेक्टर, अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को, या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के पश्चात, रीजन लिखना पड़ेगा, कारण अभिलिखित करने के पश्चात निलंबित कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निलंबन के दौरान व्यक्ति पुलिस अधिकारी बना रहता है, मैंने सेवा समाप्त नहीं हुई। निलंबन के दौरान व्यक्ति पुलिस अधिकारी बना रहता है, लेकिन उसके कार्य और शक्तियों में कमी कर दी जाती है, लेकिन उसके कार्य एवं शक्तियों में कमी कर दी जाती है तथा वेतन में भी कमी कर दी जाती है, वेतन भी काटा जाता है, वेतन में भी क्या की जाती है, कमी। भाई या तो घर बैठा दिया जाएगा या रिजर्व पुलिस लाइन जो है वहाँ बैठा जाएगा और आपका बैरक में, और कहा जाएगा कि बैठो ना यहाँ, घास फूस क्या करो, पार्क में सब लगा है, चिलो। यानी कि इस प्रकार भाई कल क्लास चलेगा और भाई आपका, क्योंकि एक लोगों को रिसीव में छोड़ना भी है।